अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नींबू के प्लांट में ढेर सारे नींबू निकले, तो उसके लिए आपको ये 4 काम करने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नींबू आएँगे। फरवरी-मार्च में आप ये काम जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर पूरा सीज़न प्लांट में नींबू ही नींबू दिखेगा। साथ ही साथ अगर फूल आते हैं और वो टिक नहीं पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूँगी। तो मैंने कौन से खाद दी है, किस तरीके से पूरी प्रॉपर की है, आज मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये नींबू मैंने अपने ही प्लांट से तोड़े हैं और ये नींबू लगभग 19 नींबू थे, मैंने काउंट किए थे तोड़ने के बाद। तो अब कुछ ज़रूरी काम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है, तो उसमें सबसे पहले तो है कटिंग प्रूनिंग। फरवरी मार्च में आप अपने नींबू के पौधे की कटिंग प्रूनिंग अगर कर देते हैं, तो इससे न्यू ग्रोथ बहुत तेज़ी से आएगी और साथ ही साथ प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा। जितनी मल्टीपल ब्रांचेज होगी, उतनी ही ज़्यादा नींबू के फल आएंगे आपके प्लांट में। तो इसीलिए जो भी ब्रांच आपको फैली हुई दिख रही है या फिर पतली दिख रही है, एक शेप में अपने प्लांट को अगर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट कर दीजिए। कट करने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, क्योंकि मेरे नींबू के प्लांट की जड़ें गमले से बाहर आ रही हैं, तो इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, प्लांट उल्टा करके और यहाँ देखिए रूट्स बाहर आ रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है, उसकी न्यू ग्रोथ जलने शुरू हो जाती है। तो प्लांट को रीपॉटिंग की ज़रूरत है इस समय, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपने प्लांट को गमले से बाहर निकाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसकी जड़ों को काटूंगी, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए साइज़ में, और फिर मैं वापस इसी गमले में ही इसे लगा दूंगी। अगर आप भी अपने नींबू का प्लांट पॉट में ही ग्रो कर रहे हैं, गमले में ग्रो कर रहे हैं, तो समय समय पे रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जड़ें बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, तो उनको काटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि जगह बहुत कम होती है। तो इसीलिए पॉट से बाहर निकालें, और अगर आप पॉट ले रहे हैं तो कम से कम 14 इंच का, और उससे फिर आप जितना भी बड़ा पॉट अपने घर में रख सकते हैं, 18 से 20 इंच का, तो वो बेस्ट होता है प्लांट के लिए। फिर क्या होगा ना कि आपको हर साल रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा पॉट 14 इंच का है, तो मुझे साल में एक बार इसे रिपोर्ट करना ही पड़ता है। तो मैंने जड़ें ज़्यादातर काट दी हैं, लगभग मैंने 80% जड़ें काट दी हैं। और जो मिट्टी मुझे गमले से मिली है, उसमें से जड़ें हटा दी हैं मैंने, और फिर वापस मैंने इसी मिट्टी को यूज़ किया है। आप चाहें तो कौन नई मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके पास पहले से रखी हुई कोई मिट्टी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि आप उसे 2 दिन धूप में दिखा दें, ताकि उसमें कोई फंगस वगैरह हो तो वो दूर हो जाए। क्योंकि इस मिट्टी में मेरा प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, इस वजह से मैंने काफ़ी मतलब सोचा, और फिर मैंने वही मिट्टी उसी में डाल दी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सही थी। ये देखिए, इसकी कुछ जड़ें जो मुझे एक्स्ट्रा दिख रही थी, मैंने वापस से उनको भी हटा दिया है। क्या होता है ना कि जब आप थोड़ी रूट प्रून कर देते हैं ना, तो गमले में फिर से ग्रो करने के लिए उसे स्पेस मिल जाता है। अब इसके बाद मैंने थोड़ी मिट्टी की एक लेयर डाल दी है, और अब मैं यहाँ पे कुछ खाद का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले तो जो खाद मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ, ये है बोन मील। बोन मील से प्लांट की जड़ें जो हमने काफ़ी प्रून कर दी हैं, वो तेज़ी से विकसित होंगी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच ही नीम की खली का इस्तेमाल किया है। नीम खली मिट्टी में या प्लांट की जड़ों में अगर कोई कीड़े होंगे तो उन्हें दूर रखेगा। साथ ही साथ ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच ऑर्गेनिक पोटाश का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सीवीड का इस्तेमाल किया है। सीवीड और ऑर्गेनिक पोटैश, ये दोनों ही ज़रूरी हैं। तो मैंने जितने भी आइटम डाले हैं, इनमें से हर आइटम आपको डालना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक पोटाश नहीं है, तो यहाँ पे आप केले के सूखे हुए छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छिलके एकदम ड्राई होने चाहिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 3 से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है, और सारी खाद को वर्मी कंपोस्ट से ढक दिया है। अब इन सभी खादों को हम मिट्टी की एक लेयर से ढकेंगे। तो यहाँ पे वही मिट्टी मैंने इस्तेमाल की है जो अभी हमने जड़ों में से निकाली थी, और एक मोटी लेयर मैंने मिट्टी की सभी खाद के ऊपर बिछा दी है। इससे क्या हो गया, खाद ढक गई, और हमारे प्लांट की जो जड़ें विजिबल हो रही थी वो भी ढक चुकी हैं। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, तो ये जो खाद मैंने डाली है, इसके बाद अब हम 1 महीने तक प्लांट को कोई और खाद नहीं देंगे। अगर आप देना ही चाहते हैं तो 15 से 20 दिन बाद सरसों खली का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, फरवरी मार्च में। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तब मत दीजिएगा, क्योंकि सरसों खली बहुत गर्म होती है, प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके बाद अब हम प्लांट को अच्छे से पानी दे देंगे, और उसके बाद
प्लांट को नहला भी देंगे। आप ना डेली प्लांट को थोड़ा-सा शार करा देंगे ना, नहला देंगे तो ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, पर थोड़ा-थोड़ा ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दें आप। और हाँ, नींबू के प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो रोज़-रोज़ पानी ना दें। जब आपको लगे कि ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की वो सूख गई है, तो ही उसे पानी दें। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने प्लांट की जड़ें काटी हैं, तो हम इसको 3 से 4 दिन तक छाँव वाली जगह पे रखेंगे। उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखें, जहाँ दिन भर धूप आती है। अब मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ। ये देखिए, प्लांट में छोटी-छोटी सी ग्रोथ आने लगी है और प्लांट कहीं से मुरझाया हुआ नहीं दिख रहा है और प्लांट की ग्रोथ पे भी फ़र्क है। अभी आगे वीडियो में दिखाऊँगी, इसमें नींबू का फूल भी आने लग गया है। 2 नींबू के फूल आने शुरू हो गए हैं। तो नींबू से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।